हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इसका। ये है क्यूबो Q200 का एयर प्योरीफायर। और इसमें इसको ख़रीदे मुझे लगभग 1 से 2 महीना हो रहा है। तो मुझे इसका काफ़ी अच्छे से पता है कि इसमें क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं। और आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि इसको आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए, उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे इसमें आपको लाइट की ब्राइटनेस के लिए 3 मोड मिल जाते हैं। ये अभी सबसे कम पे है। इससे एक ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो ये और बढ़ती है, फिर ये अब कम हो जाती है। मतलब 3 मोड आते हैं। ये सबसे कम है, और ये ब्राइट है, और ये सबसे ब्राइट है। तो 3 मोड आते हैं। इसमें बंद भी हो जाता है, लेकिन बंद सिर्फ ऐप से होता है। और इसमें जो 4 मोड आते हैं, 4 में है एआई वाला है, दूसरा है ऑटो वाला, तीसरा है मैनुअल वाला, और चौथा है स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन में एकदम ही मिनिमल उस पर चला जाएगा, लोएस्ट नॉइज़ करेगा। लेकिन उसमें फिर एयर इतनी प्योरीफाई नहीं करता। और बाकी टाइमर में सेट हो जाता है। टाइमर में भी इसमें प्रॉब्लम है। मैंने सेट कर रखा है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का। ये 5 दिन का मैंने टाइमर सेट कर रखा है कि शाम को ऑन हो जाए जब मैं वापस आता हूँ अपने ऑफिस से, और अगले दिन जब जाता हूँ तो उससे पहले बंद हो जाए। लेकिन इसमें पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, इसको डेज़ ही नहीं समझ में आते। आज सैटरडे है, इसने आज भी बंद कर दिया था, और मंडे को बंद नहीं करता। यार इसका तो मुझे सीन ही नहीं समझ में आ रहा कि कैसा क्यों कर रहा है। जब इसको पता है कि आज मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे का लगाया है, तो उस दिन बंद होना, उस दिन ऑन होना बंद होना है। सैटरडे को क्यों हो रहा है, जबकि सैटरडे को मैंने लगाया ही नहीं है। इसका सब कुछ सब बेकार है। मतलब कि एकदम ही घटिया प्रोडक्ट हीरो ने लॉन्च किया है। और डिटेल में बताने की कोशिश करूँ तो आपको मैं अपना थोड़ा कमरा दिखाता हूँ कितना बड़ा है। ये देखिए, थोड़ा सा मेसी हो रखा है, तो उसके बारे में आप चिंता मत करिएगा। बाकी ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है मेरा, एकदम छोटा सा एक कमरा है जिसमें ये काम करता है। अब मेरा कमरा 200 स्क्वायर मीटर जो भी ये लोग कहते हैं उससे तो कम ही है। मतलब बिल्कुल उतना बड़ा नहीं है जितना ये लोग कहते हैं। अब ये प्योरीफायर लगभग सुबह से चल रहा है, मतलब सुबह से नहीं, कल रात से चल रहा है। कल रात शाम 6 बजे से चल रहा है, और अभी तक ये ग्रीन पे नहीं आया। आप खुद सोचिए, बाहर जो क्या नाम है, पोल्यूशन का लेवल है वो 450 के आसपास है, और 450 पे अंदर ये है। मेरे कमरे में एक खिड़की नहीं है। मेरे कमरे में आपको देखेगा कोई भी खिड़की नहीं है, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर की तरफ है, ना उधर है। सिर्फ वो दरवाजे में हल्का सा नीचे से एक होल है, जितना सबके घर में रहता है। अब मैंने इसको ख़रीदा है, और मेरे कमरे में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हवा अंदर आए। ये अपनी फुल स्पीड पे चल रहा है। मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी तो ये ग्रीन पे आए। ग्रीन पे आ ही नहीं रहा। ऑटो पे कर दूंगा तो ये अपने आप ही येलो से फिर रेड पे भी चला जाएगा। मतलब इसकी प्योरीफिकेशन या तो इतनी ख़राब है, या तो इनके सेंसर ख़राब है। अब मुझे ये नहीं पता कि प्योरीफिकेशन ख़राब है कि सेंसर ख़राब है, क्योंकि जो इसके ऐप है उस पर तो दिखा रहा है कि कमरे का इस समय AQI 100 है। अब 100 है, उस ये कम नहीं कर रहा कि डिटेक्ट क्या कर रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। अगर कमरा मेरा पूरा बंद है तो उसमें हवा कभी तो प्योर होगी। रात से चल रहा है, और रात से भी चलने के बाद भी इसकी हवा प्योर ही नहीं हो रही। पता नहीं क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मेरे समझ से ही बाहर है। ये अपनी फुल स्पीड पे चल रहा है, और उसके बाद भी अभी तक ग्रीन पे नहीं आ रहा। इतने छोटे कमरे होने के बाद भी ये काम ही नहीं कर रहा। मैंने सोचा था हीरो का प्रोडक्ट है, हो सकता है कि अच्छा होगा, मुझे सर्विस अच्छी मिल जाएगी, प्योर इसका फ़िल्टर सस्ता है, इस वजह से मैंने ले लिया था। लेकिन अब ये काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल एकदम बेकार हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं इसका क्या करूं। या तो इसका कोई सेंसर ख़राब है, कि सेंसर में कुछ गड़बड़ी है कि सेंस ही नहीं कर पा रहा, या तो फिर इसमें और कोई गड़बड़ियाँ हैं। में एक 4 मोड दे रखे हैं। एक है एक एआई वाला, जो कि एकदम ही बेकार है। एआई वाला मोड तो इतना बेकार है कि वो क्या करता है कि आप उसमें एक लिमिट होती है। मान लीजिए वो आपका फ़िल्टर जो है, ये प्योरीफायर अगर क्लीन करते करते 20 के नीचे, या फिर जितना आप सेट करके रखते हैं उसके नीचे ले आएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। और फिर एक लिमिट ऐसी होती है जिससे ऊपर जाने पे वो फिर से शुरू हो जाएगा। उसमें सबसे बेकार बात तो यही है कि ये क्या नाम है, जैसे ही ये बंद होता है, मान लीजिए कि अभी मैं इसको बंद कर दूं, तो इसके ऐप पे दिखाने लगेगा कि कमरे का AQI लगभग 4 के आसपास पहुंच जाएगा, 5 है, 4 है, ऐसे पहुंच जाएगा। और जब ये बंद होता है, मान लीजिए इसने एक बार ऐसा हुआ है कि इसने 20 के, मतलब कि 40 के नीचे लाया था, 40 के नीचे लाया, ये कट ऑफ हो गया।
उसके बाद ही स्विच ऑन ही नहीं होता, मतलब कि एआई के मोड पे लगे होने के बाद भी ये ऑन ही नहीं हो रहा था। जब मैं इसके ऐप पे जाके चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे दिखा रहा है कि कमरे का ये AQI तो आराम से बस 10 है 20 है, बस इतना ही है। जब मैंने उसको ऑन किया तब जब इसके अंदर हवा जाती है, इसके सेंसर से पास होती है, तब जाके इसको सेंस होता है कि नहीं, तो हवा तो बहुत ही ख़राब था। तो उस एआई वाले मोड का तो बिल्कुल ही एकदम बेकार है, एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है। दूसरा इसका जो मोड है वो मैनुअल है, जिस पे मैंने अभी रखा हुआ है, तभी ये येलो पे है, वरना ये तो सीधे और क्या नाम है सीवियर रेड पे पहुंच जाता है। मेंटेन ही नहीं कर पा रहा। तीसरा मोड है इसका ऑटो वाला। ऑटो वाले पे तो कर करके मैं रात में छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी आवाज़ नहीं झेली जाती इसकी LED वगैरह सब स्विच ऑफ हो जाती है। वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो एकदम ही बेकार फ़िल्टर है, प्योरीफायर है। इसको मत लेना, चाहे भले आपको दूसरे ब्रांड में जाना पड़े, लेकिन ये मेरी सबसे बेकार परचेज़ में से एक था। 6700 के लमसम पड़ा था मेरे को, जहाँ तक याद नहीं, क्योंकि कार्ड डिस्काउंट वगैरह कुछ भी लगाया था मैंने। लेकिन अगर आपको ये चाहे जितने डिस्काउंट मिल जाए, इसको बिल्कुल मत ख़रीदना, एकदम ही बेकार है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आपने मेरे रूम का साइज़ देखा, बहुत ही छोटा है मेरा रूम, और उसके बाद भी ये प्योरीफाई बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। और इतने शोर में अगर कोई प्योरीफायर कर भी रहा है प्योर एयर को, तो मेरे किस काम का भाई। इतना शोर अगर कोई प्योरीफायर कर रहा है, वो क्या ही साफ़ करेगा एयर को। इसने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया इसमें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।